हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 15 रुपए का शेयर है, मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाली ये कंपनी है और एनसीएलटी से आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा गया था। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी थी ये कंपनी और एनसीएलटी में बिकने के लिए गई थी, वहां से मुकेश अंबानी जी ने इनको खरीदा था। और उसके बाद कोविड में हमने बहुत बड़ी छलांग देखी। यहाँ पर पेनी स्टॉक था, 50 रुपए के ऊपर निकल गया, काफी बड़ी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद अगर देखो तो लगातार ये टूटता ही जा रहा है। इवन 20 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट नजर भी आ रहा था, वो भी तोड़ चुका है। ये 15 के आसपास पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली वीडियो में डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में कि ये पोटेंशियल दिखा भी रहा है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 15 रुपए का शेयर और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज में तकरीबन 3.5% की गिरावट है। 17 रुपए से टूटकर 15 से भी नीचे गया था, 14 रुपए 80 पैसे तक गया था जब बाजार में एक बड़ी गिरावट आई थी कोविड के खबरों के चलते। लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई इसने और अभी 15 रुपए के आसपास एकदम सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है ये। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 42% तक टूट चुका है। 34 रुपीज से लगातार टूट रहा है, लगातार। बीच में लगा था कि 20 रुपए का एक सपोर्ट है, वहां पर रुक सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये टूट गया। और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो हाल फिलहाल में ही बना था 14 रुपए 80 पैसे का। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसमें 415% का अभी भी ग्रोथ है, क्योंकि ये पैनी स्टॉक था, 2-2.5 रुपए का शेयर था। ये एक बड़ी रफ्तार आई कोविड में जब काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे कोरोना के, और पीपी किट इन्होंने बनाना शुरू किया था क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज थी तब के वक्त में और एक बड़ी रफ्तार आई। हालांकि जो एक कहते हैं कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं हम, तो वो यहाँ पर फैला था कि भैया पीपी किट बना रहे हैं, पीपी किट बना रहे हैं, तो यहाँ से एकदम से तेजी दिखा दी इसने, जबकि पूरा बाजार टूट रहा था। इसने तेजी दिखा दी, बहुत बड़ी रफ्तार थी ये, 58 तक गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, टूट के बिखर गया। 20 रुपए के आसपास लंबे समय तक सपोर्ट बना जरूर, लेकिन वो भी टूट चुका है। अभी लगता है कि 15 रुपए के आसपास एक सपोर्ट नजर जरूर आ रहा है यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज मिड कैप शेयर है, ये 7,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो इसका वॉल्यूम बहुत कम है, मुश्किल से 7 लाख का वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है। ये एक्चुअली वॉल्यूम थोड़े ज्यादा बढ़ने चाहिए और उसके एक रीजंस भी है इसके कम वॉल्यूम के। और जाहिर सी बात है, जो रीजन में सबसे बड़ा रीजन यही है कि खबरें आ रही है कि शायद ये कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, शायद ये कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा। और जो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था, हालांकि जब एनसीएलटी से खरीदा गया था आलोक इंडस्ट्रीज को, 3 साल का लॉकिंग पीरियड दिया गया था कि तब तक वो डिलिस्ट नहीं करवा सकते इस कंपनी को। और यही वजह है, कुछ लोग मानते हैं कि 3 साल खत्म होने वाले हैं और क्या पता इसको डिलिस्ट करवा दे आने वाले दौर में। लेकिन अगर डिलिस्ट का कुछ प्लान होगा तो हमें न्यूज पता चल जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं मान रहा हूं कि डिलिस्ट होगी ये कंपनी। मैं मानता हूं कि शायद ये कंटिन्यू रहेगी आने वाले दौर में। यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है ये 1,700 करोड़ का है, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब तकरीबन 12% की गिरावट इनके रेवेन्यू में आई है। कंपनी लगातार लॉस में है, 190 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, और इससे पहले के क्वार्टर में भी 140 करोड़ का लॉस है। दिक्कत यहाँ पर यही है कि कंपनी में लॉसेस बढ़ रहे हैं और लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.94 एफआईएल्स के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.03% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.60% की होल्डिंग नजर आ रही है। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। रीजन सिंपल है, 15 के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है, वहां पर अगर ये रुकता है तो कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी याद रखिए कि ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है, ठीक है। यहां पर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप एक चीज के साथ पैसा लगाओ कि वो पैसा आपके काम का ना हो, ठीक है। कि चल गया तो बहुत चलेगा, नहीं चला तो भैया वापस ये और नीचे तक भी जा सकता है। तो अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो भैया मत लगाओ यहां पर। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आने वाले दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सरकार भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है और इवन यहां पर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं। आप देखिए यहां पर एक शार्प इंक्रीज आया है इनके रेवेन्यू में, 7,300 करोड़ का रेवेन्यू रहा है फाइनेंशियल 2022 में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में ये और बढ़ते हुए हमें नजर भी आने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ की कंपनी की दिक्कत जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, बड़े बड़े लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं अभी भी यहाँ पर। और अगर रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कंपनी धीरे धीरे अगर प्रॉफिट में आ जाती है, अगर एक आध क्वार्टर अच्छा निकला है बीच में जहां पर इसने प्रॉफिट दिखा दिया, तो याद रखिए चीजें एकदम से टर्न अराउंड होती हुई भी आपको नजर आ सकती है। दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि वहां पर अगर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, कंपनी इस बार भी लॉस ही रिपोर्ट करने वाली है। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा है इनका,
बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है इसने। वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो कोई इतना अच्छा खास वैल्यूएशन नहीं है ये। और इवन अगर ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी मार्केट के कंपैरिजन में इनका जो ग्रोथ भी अभी उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो वो एवरेज है, हालांकि प्रॉफिट नहीं है लेकिन रेवेन्यू में तेजी है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर। स्टॉक जो है वो हालांकि खरीदारी करने के लिए सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है। म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक और एफआईज के पास होल्डिंग है लेकिन बहुत कम है वो। रिटेल के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके बाद 16.27% की। अदर पार्टीज के पास 6.10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो आलोक इंडस्ट्रीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कंपनी है, लेकिन ये वो कंपनी है जहां पर न्यूज का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ आने वाले दौर में हमें देखने को मिल सकता है। कई सारी कंपनीज हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, कुछ महीनों में देखी कि भैया न्यूज के चलते वो 2 गुना 3 गुना तक हो गए, ठीक है। तो कल को अगर आलोक इंडस्ट्रीज में अभी ऐसी कोई खबर आ जाती है, हालांकि चांसेस है उससे, क्योंकि भैया मुकेश अंबानी की मालिकाना हक वाली कंपनी है और कहीं ना कहीं बड़े ऑर्डर्स या किसी तरीके से खबर यहां पर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी इनके लिए। और कंपनी ने अगर प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया, हालांकि प्रॉफिट अगर दिखाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी, अभी तक दिखाया नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट दिखाए ना तो वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा इनके लिए। तो आलोक इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट दिखना जरूरी है, क्वार्टरली रिजल्ट इनके सुधरना जरूरी है। और हालांकि कंपनी की अगर जब तक अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है जरूर, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज की जो टेक्सटाइल, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में कहीं ना कहीं इसको रिलायंस रिटेल के साथ ही कुछ न तरीके से मर्ज वगैरह कर दिया जाएगा। और मैं नहीं, और शायद ऐसा होने के चांसेस भी है, क्योंकि रिलायंस भी इसी फील्ड में है, रिलायंस भी इसी फील्ड में काम करती है। अगर आप रिलायंस के मॉल में चले जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे रिलायंस की रिटेल की ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई, चाहे वो बेडशीट की बात करें हम या फिर कुशन वगैरह की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वो आपको इनके देखने को मिल जाएगी। और आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से अभी के लिए मैं मानता हूँ कि ये एक शॉर्ट टर्म का बेट हो सकता है कि 15 के आसपास खरीदो, 18, 19, 20 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अब तब यहाँ पर बने रह सकते हो जब कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो, कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट दिखाना शुरू करे, बढ़ने की तो बात बहुत दूर की है, एटलीस्ट प्रॉफिट दिखाना शुरू करे। और जब तक प्रॉफिट नहीं दिखता है यहाँ पर, तब तक यहाँ पर पैसा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वो भी बड़ा अमाउंट। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो कर सकते हो 15 रुपए के आसपास, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। और आलोक इंडस्ट्रीज अभी के लिए यही कहूंगा कि हाँ थोड़ा सा मौका बन रहा है, लेकिन वही लोग निवेश करें जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आलोक इंडस्ट्रीज आपके लिए कतई नहीं है। दूसरी एक और कंपनी है वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड, एक साल में 53-54% की गिरावट दिखा चुका है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वेल्सपुन इंडिया जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।